कोविड थे और हम लोग को सरकार ने निकाल दिया अपने काम से। तो जब हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने माने गर्दनी बाग में हम लोग धरना दिए, उसके बाद हमारे साथी लोग मुख्यमंत्री से मिलने गए। तो उससे हम लोगों को सहानुभूति, हम लोग को सोचे कि मुख्यमंत्री को हम लोगों से सहानुभूति होगी, लेकिन मुख्यमंत्री से मिलना तो दूर, हम लोगों को पीटा गया, जिसमें लाठियों की माने मुख्यमंत्री आवास से लेकर आयकर चौराहा तक हम लोगों को खदेड़ खदेड़ कर पीटा गया, जिसमें कि हमारे कई साथी के घुटनों में गंभीर चोट आई। महिला को भी पीटा गया, महिला को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। फिजिकल हैंडीकैप हमारे साथी हैं जो विकलांग है, विकलांग साथी को भी पीटा गया। 20 मिनट तक पुलिस का तांडव जारी रहा और हम समझते 20 नहीं बल्कि आधे घंटे तक पुलिस उत्पात मचाती रही, किसी ने पुलिस को रोका तक नहीं। हम लोगों को मुख्यमंत्री आवास से लेकर आयकर को चौराहा तक बुरी तरह से पीटा गया। किसी तरह हम लोग जान बचाकर भागे और अभी हमारे कुछ साथियों का गर्दनी बाग हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। आप कहाँ से है भैया? मैं सीवान से हूँ। और आप लैब टेक्नीशियन थे और आप हैंडीकैप है। हाँ, सीएस आवास पर जा रहे थे हम लोग। पुलिस के द्वारा हमला हुआ है, जिसमें हम हैंडीकैप थे, हमको भी मारा गया है। लेडीज महिलाएं भी थी, उन लोग को भी पुलिस के द्वारा मारा गया है, खदेड़ खदेड़ कर भगाया गया हम लोगों को। बहुत से मेरे साथी घायल है जो इस पीएचसी पर इलाज के। तो ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने आपको यूज करके बिक दिया? ऐसा ही है, सरकार हम लोग को यूज एंड थ्रो कर की है। 4.5 साल खटवाई, उसके बाद निकाल दे रही है। मतलब जब सरकार चाहे आपको यूज किए आप बिक दे, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप सब? इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, सीएस के पास तो सीएम के पास गए थे हम लोग। इसके बाद इसकी जरूरत पड़ी तो और हम लोग आगे भी जा सकते हैं। क्या आप इसके लिए हाई कोर्ट जाइएगा? एकदम जरूर जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे हम लोग। जो ये नियुक्ति प्रक्रिया निकली थी कोरोना काल में टेक्नीशियन की, उसमें क्या था मतलब? इसमें पेपर में आउट हुआ था, इंटरव्यू हुई थी सीएस के द्वारा, डीपीएम के द्वारा, डीएम के द्वारा, ये सब प्रोसेस हुई थी, बहाली हुई थी, तब जाके हुआ। मानदेय था जी। और उसके बाद भी मतलब 60 साल जैसे 60 साल का डिमांड है हम लोग का। 3 मंथ का ये हो रहा था, एक्सटेंशन हो रहा था, उसके बाद 3 साल बढ़ा दिया। अच्छे, ये टेक्नीशियन को लगता है दूसरी एजेंसी को दिया जा रहा है, जिसके कारण आप सबको हटाया जा रहा है क्या? जी जी जी। कौन से एजेंसी इसमें पहले काम कर रहा था? मैं बताता हूँ सर, इसमें विशेष रूप से अब क्या है कि जितना भी ह्यूमन रिसोर्सेज है, जैसे हम लोग मानव बल थे, तो अब क्या हुआ है कि 2023 में सरकार जो है ये मानव बल का कार्यभार सौंप दी है उर्मिला को। और ये पता चला है कि ये उर्मिला एजेंसी जो है ये किसी खास मंत्री का पोषक है और किसी मंत्री के पोषण में ये रहता है। और अब सरकार की ये साजिश है कि जितने भी लैब टेक्नीशियन हैं जिन्होंने कोरोना काल में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, अब उन सारे कोविड-19 जो लैब टेक्नीशियन हैं सबों को हटा करके उर्मिला एजेंसी के द्वारा तमाम मानव बल को तमाम पीएचसी, सदर एवं जिला अस्पताल या महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालयों में मानव बलों की आपूर्ति करने के लिए उर्मिला को ऑथराइज किया गया है। और उर्मिला किसी मंत्री के द्वारा पोषित है, इसलिए सरकार की ये बहुत बड़ी चाल है, ये सरकार की बहुत बड़ी साजिश है कि जिसने 4 साल तक इस राज्य को खून पसीना के द्वारा सींचा, कोरोना को भगाया, अब कोरोना की कोई खतरा नहीं है। इसलिए अब सरकार चाहती है कि इन कोरोना योद्धाओं को हटाकर अपने भाई, बंधु, साला, सरहोज, भतीजा, भतीजी, नाती, पोता, ऐसे लोगों को ये एजेंसी बहाल करेगी। और हम लोगों को बाहर भगाने के लिए बाहर बिल्कुल भगा ही दिया गया है। 30 जून को हम लोगों को चिट्ठी जारी किया गया कि आप लोगों की सेवा अवधि समाप्त हो गई, अब आप लोग घर बैठिए। और सरकार की अंदर ही अंदर एक साजिश है और उस साजिश के तहत बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा कि बिहार में जो भी अब मानव बल आएंगे वो उर्मिला के द्वारा आएंगे। और जो पुराने मानव बल थे जिन्होंने कोरोना को हटाया, कोरोना में उत्कृष्ट योगदान दिया, उन्हें दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया जाएगा। और नए जो मानव बल होंगे वो उर्मिला के द्वारा, एक एजेंसी के द्वारा सभी अस्पतालों में काम करेंगे। और 50-50 हज़ार रुपया उर्मिला जो है वो मांग की है
कि 50-50 हजार रुपया आप लोग दो तो आप लोग काम में रहोगे, अन्यथा आप लोगों को बाहर भेज दिया जाएगा। और इस उर्मिला का भी अपना एक ट्रेंड है, इसका ट्रेंड है कि 50,000 रुपया दो तो नौकरी पाओ, और अगर सरकार 16,000 रुपये वेतन देती है तो तुम 8,000 की नौकरी करो, तुम्हें 8,000 रुपये मिलेगा। यानी ये अंग्रेजों की सरकार है, अंग्रेज का कानून है। यहाँ श्रमिक के लिए, कर्मी के लिए, किसी राज्य के कर्मी के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। यहाँ जब हम लोग कोरोना में लड़े थे तो कोरोना से लड़ने के लिए हम लोगों में देश प्रेम का उमंग था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम लोग अंग्रेज के गुलाम हो गए हैं। अंग्रेज जैसे नाच नचाएंगे वैसे नाचेंगे, और इस तरह से तमाम प्रक्रिया कर करके हम लोग सारे कोविड रियलिटी को सरकार बाहर करना चाहती है, और उर्मिला एजेंसी के जरिए तमाम मानव बल को भर करके उन्हें न्यूनतम वेतन पर अंग्रेजों के तरह गुलाम के तरह उन्हें गुलाम बनाया जा रहा है, और ये सरकार की साजिश है। अगर सरकार हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देगी तो सरकार का ये नंगा नाच जनता कुछ ही दिनों में देख लेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।